गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, शून्यों की संख्या। अगर कोई भी नंबर हमें दिया है तो उसमें लास्ट से कितनी शून्य होती हैं या कितने जीरोज होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 5610, इसमें हमें पता करना है इस नंबर के लास्ट में कितनी जीरो आने वाली है। तो जैसे लास्ट में यहाँ पे कितनी जीरो दिखाई दे रही है, हमें लास्ट में 1 जीरो दिखाई दे रही है। सपोज करो हमारे पास कोई दूसरा नंबर है 231500, तो इसमें लास्ट से कितने जीरो है, लास्ट से इसमें 2 जीरो है। हमें सिर्फ इसमें शून्य की जो संख्या फाइंड आउट करनी है वो सिर्फ लास्ट से करनी होती है। जैसे सपोज करें एक और नंबर लिखा है, हम इसे इसमें क्या करते हैं, हम इसे बीच में कहीं जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है, 23500। अगर हम इसमें शून्य की संख्या फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ हमें राइट साइड से फाइंड आउट करनी है, और राइट साइड से कितनी शून्य की संख्या है, सिर्फ 2। ये वाली जीरो हमारे लिए हम मैटर नहीं करती, क्योंकि हमें जो जीरो फाइंड आउट करनी है वो पहले हमें नॉन जीरो नंबर देखना है। राइट साइड से हम चलना स्टार्ट करेंगे, हम पहले नॉन जीरो नंबर, एक ऐसा नंबर जो जीरो ना हो। ठीक है, पहला नॉन जीरो नंबर यहाँ पे कौन सा है, 5, और फिर 5 से राइट साइड में कितनी जीरो है हमें सिर्फ यही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अब डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखा है 5610 231500 100 2350, तो डायरेक्ट आपको पता लग रहा है कि इसमें कितनी 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको इतना आसान क्वेश्चन दे दे और आपसे जीरो की संख्या पूछ ले। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करके दे देगा। क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मल्टीप्लिकेशन देगा, प्राइम नंबर का या फिर किसी और नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, फिर आपसे पूछेगा कि कितना उसमें होगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने लिया 120। अब आपको 120 में पूछे कितनी जीरोज होती है तो आप डायरेक्टली बता दोगे। ठीक है, 120 में जीरोज आपको डायरेक्टली पता लग जाएंगी। बट आपको ये 120 डायरेक्ट इस तरीके से लिखा नहीं आएगा। ठीक है, किस तरीके से लिखा आएगा 120, जैसे 120 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 मल्टीप्लाई बाई 10। 12 को क्या कर लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। 12 कितना होता है, 4 या 12। ठीक है, 12 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ से हम देखें आपके पास नंबर लिखा आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, इंटू 3 इंटू 5। इस तरीके से आपके पास नंबर लिखा आने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं इस नंबर को। हमने जो नंबर लिखा था वो लिखा था 120, तो 120 आपके पास इस फॉर्म में लिखा आएगा। 120 को हम पावर की फॉर्म में लिखे, प्राइम पावर जो हमारे पास होते हैं जैसे 2 3 5। ठीक है, तो उस तरीके से हम किस तरीके से लिख सकते हैं 120 को, 120 को हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 120 जो हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है 2 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 की अगेन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। तो अब आपको वहाँ पे ये नहीं पूछा कि 120 में कितनी जीरो, अब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। लाइक 120 को क्या लिख दिया हमने, इस फॉर्म में लिख दिया, और आपके पास अब नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया n। आपको n नंबर जो दिया जाएगा इन प्राइम पावर की फॉर्म में दिया जाएगा कि 2 की पावर 3 है, इंटू 3 है, इंटू 5 है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या है यहाँ हम लिख दें 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 10 है। ठीक है, आगे और भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है प्राइम नंबर हो। यहाँ पे आपको 2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर 4 लिखा जा सकता है। ठीक है, 9 की पावर 6 लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में आपको नंबर दिया जाएगा, 2 की पावर 10 की पावर भी 10 हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको ये नंबर दिए जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्टली कोई जीरो फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप डायरेक्टली अब इसमें देख के नहीं बता सकते कि कितनी जीरोज होने वाली है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कोई या तो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं हम कैसे पेयरिंग करते हैं। जैसे अब इसका तो हमें पता लग जाएगा ये तो छोटे नंबर है, इतने बड़े नंबरों के तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि जीरो आती कहाँ से है, कि जीरो किस फॉर्म से बनती है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको जीरो दिखाई देगी, ठीक है, तो जीरो किस तरीके से बन के आएगी, जीरो बनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 जीरो आएगी। 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 और 5 को लिख सकते हैं। अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूं और 5 की पावर क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, तो ये कितना हो जाता है 100। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 5 की पावर 2 कितना होता है 25। 25 की 4 में मल्टीप्लाई कर देते हो हमारे पास 100 आ जाता है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1000।
ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है। तो हम अगर यहाँ से एक चीज़ नोटिस करें, ये जो पूरी सीरीज हमारे पास चल रही है 2 की पावर 1 थी और 5 की पावर 1 थी, यानी कि दोनों का एक पेयर था तो हमारे पास एक जीरो आई। यहाँ पे 2 की पावर 2 थी और 5 की पावर भी 2 थी, दोनों की सेम नंबर पावर है, कितनी पावर है 2, यानी कि दोनों के दो पेयर हो गए, और दो पेयर हो गए तो क्या हो गया, 2 जीरो बन गई। और यहाँ पे इसी तरीके से 3 हो गए दोनों की पावर, ठीक है, 2 की भी और 5 की भी, 3 पेयर बन गए, और 3 पेयर हो गए तो क्या हो गए हमारे पास 3 जीरो हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कहीं भी जीरो देखना है तो हम देखेंगे 2 और 5। ठीक है। ये दोनों नंबर जब होंगे दोनों मिलके क्या 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 हो जाएगा, ये एक जीरो बना देगा। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जीरो आने वाली है। ठीक है। और जितने हमारे पास 2 एंड 5 के पेयर होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगी, उतनी ही हमारे पास जीरोज होंगी। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम इसी फॉर्म में और फिर उसमें देखते हैं कि इतनी जीरोज होने वाली है। जैसे सपोज करो आपके पास कहीं नंबर लिखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 9 की पावर 8, इस तरीके से कोई नंबर लिखे, इसमें आपको बतानी है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ जीरो हमेशा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके बनती है। ठीक है। तो आपके पास इस 3 नंबर, इसका मल्टीप्लाई में रोल होगा, कोई डिजिट यहाँ पे चेंज होने वाली है, बट इससे क्या जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से 9 से जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई को ये क्या जीरोस नहीं देगा। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमें 2 और 5 को देखना है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो 2 की पावर हमारे पास कितनी है 4 और 5 की पावर भी कितनी है 4, तो 4 क्या बन जाएंगे हमारे पास पेयर बन जाएंगे, और 4 पेयर बन जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 4 जीरो जाएंगे इसके लास्ट में। ठीक है। कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो इसके लास्ट में आ जाएंगी। ठीक है। ये लास्ट से 4 जीरो होंगी। ठीक है। इससे पहले यहाँ पे कोई डिजिट हो सकती है। ठीक है। जो भी डिजिट यहाँ पे होंगी, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी डिजिट हो सकती है, हमें अभी वो डिजिट कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें सिर्फ लास्ट से जीरो कैलकुलेट करनी है। तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, यहाँ पे क्या होगा 4 4 के पेयर बन गए, जितने 2 हैं उतने ही 5 हैं। ठीक है। तो उतनी हमारे पास क्या हो जाएंगी, जीरोज आ जाएंगे। ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि जितनी 2 की पावर 4 है उतनी 5 की पावर नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर ना हो। तो उस केस में क्या होने वाला है। ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं कैसे हम करते हैं। जैसे सपोज करो आपको 2 की पावर तो कहीं 3 लिखा है, बट 5 की पावर आपके पास 2 ही है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है तो हमारे पास जो पेयर बन पाएंगे, मतलब जीरो कब आती है, एक जीरो आने के लिए एक बार 2 होना चाहिए और कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। ठीक है। खाली 2 से भी जीरो नहीं आएगी और खाली 5 से भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पे दो पेयर तो कंप्लीट बन गए, जितनी पावर में डिस्क्राइब होगी दो पेयर बन गए। ठीक है। 2 बार 2 2 है, और ये 2 बार 5 5 से मल्टीप्लाई करके क्या 2 जीरो बना देगा। ठीक है। बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 है इसका क्या, ये जीरो नहीं बना पाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इसका रोल होगा, कोई डिजिट चेंज कर देगा ये, बट जीरो नहीं बना पाएगा। तो अगर इसके लास्ट में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, पर पेयर कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं, तो इसके लास्ट में हम देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास 2 ही जीरो आएंगे। ठीक है। उससे पहले कोई डिजिट होने वाली है, बट लास्ट में कितनी 2 जीरो होंगी। ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि 5 की पावर ज़्यादा हो और 2 की पावर लेस हो। ठीक है। ऐसा भी देखते हैं हम, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो। हम एक क्वेश्चन अब ऐसा देखते हैं जिसमें 5 की पावर ज़्यादा होंगी बट 2 की पावर क्या होगी, लेस देन 5 की पावर होगी। ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास क्वेश्चन लिखा है n एक नंबर है, आपको इसमें लिखा है 2 की पावर 8 है। ठीक है। और 5 की पावर आपके पास लिखा है 10। ठीक है। आगे और भी कुछ नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें आगे पावर्स हो सकती है, 9 हो सकती हैं। ठीक है। और क्या 18 हो सकती हैं। ठीक है। इनकी पावर कुछ भी हो, 3 9 इन सबको मैं इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इनसे क्या होगा, डिजिट तो चेंज होगी बट क्या जीरोज नहीं आने वाली है। मुझे जो देखना होता है सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में देखना होता है कि 2 कितने और 5 कितने, और फिर उनके पॉसिबल मैक्सिमम पेयर बनाने होते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बन जाएंगे उतनी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा 2 की पावर 8 है। ठीक है। और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 10 है। तो 5 की पावर 2 की पावर 8, 5 की पावर 8, इतने तो पेयर बन जाएंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है। अब ये जीरो नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई 2 अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास कितने पेयर बने, 2 की पावर 8 से 5 की पावर 8, यानी कि हमारे पास 8 पेयर बन गए। और 8 पेयर बन गए तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, इस नंबर के लास्ट में 8 जीरो होने वाली है, 4 जीरो अगेन 4 जीरो। ठीक है। ऐसे करके हमारे पास लास्ट में कितनी 4 जीरोज होने वाली है, आगे यहाँ पे क्या होंगी, कुछ ना कुछ डिजिट होंगी। ठीक है। वो इसमें हमें कैलकुलेट नहीं करनी। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम कि कितनी इसमें नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। ठीक है। हम आगे देखते हैं अब इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं सबसे आसान, वो फैक्टोरियल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। फैक्टोरियल को देखते हैं पहले हम, फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं।
सपोज करो आपके पास कहीं नंबर लिखा है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है कंटिन्यूस नंबर का, जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये कहीं तक भी हो सकता है, सपोज करो n तक मान लिया हमने, ठीक है। आप 1 की मल्टीप्लाई, अब क्या ये नेचुरल नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई 2 में, 2 से 3 में, 4 से 5 से 6 में, इस तरीके से n तक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस फॉर्म को, जो हमारे पास इस तरीके से फॉर्म लिखी है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो इसे लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल n, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम n के आगे ऐसे लगा के, ठीक है। ये साइन होता है फैक्टोरियल का, या फिर ये वाला साइन होता है फैक्टोरियल का। तो इस तरीके से क्या इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज करो आपके पास लिखा है फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। अगर फैक्टोरियल n में हमने n तक मल्टीप्लाई करी थी लास्ट में, तो फैक्टोरियल 6 में हम कहाँ करेंगे, 6 तक मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे लिखा है कि फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 में क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते आपके पास क्या 8 तक लिखा होगा, ठीक है। तो इस नंबर्स में हमको फैक्टोरियल की फॉर्म में नंबर दिया रहेगा और हमें वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। जैसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन आपको दिया रहता है फैक्टोरियल 100। अब आपको फैक्टोरियल 100 में पूछे नंबर ऑफ जीरो, या फिर ये नंबर को इस तरीके से लिख दे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से आपको कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, लास्ट का नंबर क्या होगा 100, उससे पहले कौन सा नंबर होने वाला 99, ठीक है, उससे पहले मल्टीप्लाई होने वाला 98 का। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर ये कंटिन्यूसली नंबर हैं, ठीक है, इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस होने वाली है। या फिर आपको ऐसे लिखा है कि फैक्टोरियल 100 को इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से, इसमें कितनी जीरोज होंगी, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर ऐसा होता क्यों है, दोनों चीज़ें देखते हैं ना। तो इसमें हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना, पहले देखते हैं कि क्या होगा इसमें। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि फैक्टोरियल 100 में कितनी जीरोज हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 100 मतलब 1 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 100 तक, तो हम इस तरीके से करेंगे, हम 100 को इस तरीके लिखेंगे, जैसे बचपन में हम क्या करते थे HCF LCM निकालते थे, उस तरीके से करना है। हम इसको 5 से डिवाइड करने वाले हैं। 5 से क्यों कर रहे हैं अभी ये भी बताया जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 से हमने इसे डिवाइड करा, ठीक है, 5 2 जा कितना हो गया 10, हमारे पास यहाँ 20 आ गया। फिर 5 से हमने डिवाइड करा, 5 हो जाए कितना हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही तक डिवाइड गया। अब 4 में हम फर्दर 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, हमें पॉइंट में डिवाइड नहीं करना, यहाँ हम डिवाइड नहीं करने वाले। तो हमें ये ऊपर का नंबर जो दिया था उसे छोड़ देना है और लास्ट के जो नंबर है 20 और 4, इन दोनों नंबर को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है, 20 + 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम फैक्टोरियल 100 जो होगा, फैक्टोरियल 100 मतलब 1 की मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है, और इस तरीके से 100 तक सारे नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुना में है। तो उसमें कितनी जीरो, जब हम इन सब नंबर का गुना कर देंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा, जो नंबर आएगा तो लास्ट से जब उसमें लिखेंगे तो उसमें लास्ट से इस तरीके से कितनी 24 जीरो आने वाली है। उसके बाद क्या होंगे डिजिट स्टार्ट होनी होगी, ठीक है, यानी कि लास्ट में इसके ट्रेलिंग जीरो कितनी होगी 24, यानी कि शून्य की संख्या जो अंतिम नॉन जीरो नंबर होगा उससे कितने होने वाली है 24। इस तरीके से हम फाइंड आउट इसमें करते हैं, 5 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब हम आगे ऐसे देखते हैं कि ऐसा 5 से हम डिवाइड कर क्यों रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा नंबर ले लेते हैं कि हमने 5 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हमने जब देखा था कि जीरोज कैसे बनती हैं, जीरो 2 चीज़ों से बनती है, या तो 2 से 5 से, दोनों हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे, जितने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर हमारे पास बन जाएंगे उतने क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ जीरो होंगे। बट यहाँ पे मैंने डिवाइड करा किससे 5 से, ठीक है, 2 से क्यों नहीं देखा मैंने, 2 कितने हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है हम ये देखते हैं, है ना। ये चेक करने के लिए हमने 5 से क्यों चेक करा, हम छोटा नंबर लेते थे, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे फैक्टोरियल 17, ठीक है, या फैक्टोरियल हमें 11 तक देखते हैं, ठीक है, 11 तक मुझे फाइंड आउट करना है कितनी जीरो होने वाली है। तो फैक्टोरियल 11 का कितना मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3
4 5 6 7 8 9, बाकी दो नंबर हम नीचे लिख देते 10 × 11, ठीक है। अब मुझे इसमें चेक करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है कितनी जीरोज होंगी। तो हम पहले ही जानते हैं कि जीरो फाइंड आउट करने के मुझे पता करना है कितने 2 होंगे और कितने 5 होने वाले हैं। अगर मैं ये पता कर लूँ कितने 2 हैं और कितने 5 हैं और कितने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, तो हमें ये पता लगेगा कि क्या होना है, कितनी हमारे पास जीरो आएंगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ फाइंड आउट करने की नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से मुझे पहला 2 मिल गया, ठीक है। 1 में तो 2 होगा नहीं, 2 में यहाँ पे 2 की पावर 1 है। फिर यहाँ पे 4 आ गया, 4 में क्या होता है 2 की पावर 2 होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी मुझे क्या बनने वाला है 2 की पावर 2 मिलने वाला है। फिर मैंने आगे देखा 5 में तो 2 होगा नहीं, मैंने 6 को देखा, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, तो यानी कि यहाँ से एक मेरे पास 2 आएगा। फिर मैंने 8 में देखा, 8 में क्या है 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, यानी कि यहाँ से ही मेरे पास 2 आएगा। फिर 10 में भी क्या होगा 2 होगा, 2 × 5 होगा, यानी कि मुझे पता लगेगा कि हर दूसरी टर्म में मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जैसे 1 के बाद 2 में 2 है, फिर हमने एक नंबर छोड़ दिया 3 के बाद 4 में भी एक 2 है, ठीक है। एक मिनिमम होगा ही होगा हर अल्टरनेट नंबर में। हर दूसरा नंबर क्या होगा इवन नंबर होगा, और कोई भी इवन नंबर होगा तो उसमें मिनिमम क्या होगा, मिनिमम एक बार तो 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे इवन नंबर कैसे बनते हैं, इवन नंबर की फॉर्म होती है हमारे पास 2n, ठीक है। और हर दूसरा नंबर क्या होता है इवन नंबर होता है। जैसे 1 के बाद क्या है 2 इवन नंबर है, 3 के बाद क्या है 4 इवन नंबर है, 5 के बाद क्या है 6 इवन नंबर है, और ये सारे इवन नंबर है। तो इसमें मिनिमम क्या होने वाला है, मिनिमम कम से कम एक बार तो 2 आया ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितनी बार आया वो हम अभी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या मिनिमम कम से कम क्या एक बार इवन टर्म्स हमारे पास आई होगी, एक बार हमारे पास 2 आया होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हर दूसरी टर्म में 2 आ रहा है, ठीक है। हर दूसरी टर्म में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। बट अगर हम 5 को देखें तो 5 कहाँ है पहले 1 2 3 4 5 आया मेरे पास पांचवी टर्म में, ठीक है। उसका 6 7 8 9 फिर 10, यानी कि 5 उसके बाद आया अगली पांचवी टर्म में। तो हम ये देखते हैं कि हर दूसरी टर्म में तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बट 5 कब आ रहा है 5 आ रहा है हर पांचवी टर्म में। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ 5 होंगे, 5 की जो संख्या होगी वो नंबर ऑफ 2 से बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। अगर ये कोई भी फॉर्म क्या लिखा है कंटिन्यूसली फॉर्म में लिखी है। जैसे आपको फैक्टोरियल की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है, तो फैक्टोरियल की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है तो क्या होगा, वो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई 3 में, जहाँ तक भी वो नंबर, जैसे आपको यहाँ 11 फैक्टोरियल दिया था तो आपने 11 तक मल्टीप्लाई करा। अगर आपको 100 तक दिया तो आप क्या करते हैं 100 तक मल्टीप्लाई करते। और जब ये नंबर हम सीरीज में लिखते हैं तो हमें पता है कि हर दूसरी टर्म में तो क्या आएगा, हर दूसरी टर्म में 2 आएगा। बट जो 5 आने वाला है वो हर 5th टर्म में आने वाला है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हर पांचवी संख्या में तो 5 आ रहा है, बट हर दूसरी संख्या में 2 आ रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ 2 क्या होंगे, ज़्यादा होने वाले हैं। और नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होने वाले हैं तो क्या करना है मुझे तो पेयर बनाने हैं। और पेयर क्या करना है मुझे, मैं 5 कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे जैसे हम क्या लिखते हैं, सपोज करो 2 की पावर हमारे पास यहाँ a आने वाली है और 5 की पावर हमारे पास b आने वाली है, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि 2 की पावर जो a है वो हमेशा 5 की पावर b से ज़्यादा आने वाली है। यानी a एक ऐसा नंबर आएगा जो b से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था 2 की पावर 8 था और 5 की पावर क्या था, मान लो यहाँ पे 6 था, तो ये 8 हमेशा ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। इस केस में फैक्टोरियल वाली फॉर्म में, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट फैक्टोरियल वाली फॉर्म में क्या होता है, ये इससे ज़्यादा आता है। अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो क्या इसके 8 जीरो होंगी, इसमें नहीं, क्यों 6 जीरो होंगी, क्योंकि क्या कि आपस में जो पेयर बनेगा तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6 बनेगा, क्योंकि जब भी जीरो बनती है जब 2 और 5 दोनों हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस नंबर को कैलकुलेट ही नहीं करता, क्योंकि हर दूसरी टर्म में 2 है, 2 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं कर लेता हूँ सिर्फ 5 को कैलकुलेट करता हूँ, कितने 5 हमारे पास होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से देखा कि हमें सिर्फ पहला तो ये देखा कि 5 ही कैलकुलेट करना है, हमें 2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अगर कोई भी नंबर क्या फैक्टोरियल की फॉर्म में है। दूसरा, अब हम ये देखते हैं कि 5 को कैसे कैलकुलेट करा हमने, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है। जैसे हमने क्या देखा इसमें, हमने 5 देखा कि पहला 5 कहाँ आया, पहला 5 हमारे पास यहाँ पे आया 5th टर्म में, उसके बाद 6 7 8 9 यहाँ पे 10 आया, ठीक है। एक बार 5 हमें मिला यहाँ से और एक बार 5 हमें मिला यहाँ से, यानी कि कितने 5 आ गए मेरे पास, 5 की पावर 2 आ जाएंगी मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। एक बार 5 यहाँ से आया और एक बार 5 यहाँ से आया, 1 2 3 4 के बाद 5 आएगा, 5 की पावर 1 होता है 5, ठीक है। एक बार 5 यहाँ से आने वाला, फिर 6 7 8 9 और फिर 10 आएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो यानी कि एक 5 मुझे यहाँ से भी दिखाई देगा, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 बार 5 आया, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कितनी बार 5 आया, 2 बार 5 आया। बट ये कैसे पता लगना है, सपोज करो अभी छोटा नंबर 11 तक है, ठीक है। फैक्टोरियल 11 लिखा था, मैंने 5 पे चला गया, 10 पे चला गया। सपोज करो आपके पास लिखा होता फैक्टोरियल 100, तो फिर करते हैं 5 10 15 फिर 20 में 5 होने वाला, फिर 25, ठीक है। इस तरीके से फिर 30, ठीक है, और 35। तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा, और जब हम कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं तो क्या हमारे पास एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें उस केस में क्या करना है कि आपको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। हम देखते हैं कि ये हमारे पास आया कैसे, कि हमें कैसे पता लगा कि 2 हमारे पास 5 आएंगे या फिर 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। हम क्या देखते हैं, जो फैक्टोरियल की फॉर्म में नंबर लिखा है, फैक्टोरियल की फॉर्म में 11 लिखा है, ठीक है। 11 को तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, हम इस 11 को ही डिवाइड करते हैं 5 से।
5 से हमने डिवाइड करा कितना 11 को, 5 2 जा 10 हो गया। अगेन अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं 5 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास ये पता लग गया कि 2 की जो मैक्सिमम पावर होने वाली है यहाँ पे, 5 की जो मैक्सिमम पावर होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, ठीक है। यानी कि 2 क्या होगी इसमें नंबर क्या होगी, पावर होगी मैक्सिमम 5 की, और उतने ही क्या होंगे फिर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने 100 के केस में क्या करा था, 100 के केस में नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करे थे। तो नंबर ऑफ 5 कैसे निकाल लेते हैं, हमने 100 को क्या करा था 5 से डिवाइड करा था, 5 को हमने 20 से डिवाइड करा, 5 को डिवाइड करा 100 को डिवाइड करा 5 से। जब हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 20, फिर अगेन डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। अब अगेन डिवाइड नहीं हो रहा था, अब 2 में 5 से भाग नहीं जा पाएगा, बट यहाँ पे 20 में 5 से भाग जा रहा है, तो 20 को भाग देंगे 5 से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, ये पहला नंबर छोड़ के जो जिसका हमसे पूछा गया था इसे छोड़ के इन दोनों को ऐड कर देना। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं 20 + 4, ये हो जाएंगे 24। यानी कि 100 का फैक्टोरियल जो था उसमें कितनी जीरो आनी चाहिए थी, 24 जीरो, और 24 ही हमारे पास आ रही थी। यानी कि हमने इसमें इस तरीके से ये फाइंड आउट करा कि इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ 5 आने वाली है, ठीक है। और मैक्सिमम पावर ऑफ 5 हम सिर्फ इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम पावर जो 2 होंगी क्या होंगी, वो नंबर ऑफ 5 से क्या होने वाली, ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। हमने इसमें 5 की संख्या सिर्फ इसलिए ज्ञात की क्योंकि क्या, जो नंबर ऑफ 2 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जो 2 हैं वो क्या होने डेफिनेटली इसमें ज़्यादा होने वाले हैं, इसलिए हमने इसे ऐसा करा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं हम कोई भी क्वेश्चन को इसमें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं 1-2 क्वेश्चन जो और आगे पूछे गए हैं, जैसे और क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको कई बार पूछा गया फैक्टोरियल 100, इसमें नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। फैक्टोरियल 100 के अलावा आपसे पूछा सकता है फैक्टोरियल 150, इसमें नंबर ऑफ जीरोज। इसके अलावा आपसे पूछा सकता है फैक्टोरियल 200, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी हो सकती है, ठीक है। किसी भी नंबर में फैक्टोरियल लगा दे और आपसे ये पूछ ले कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज इसमें होने वाली हैं, ठीक है। और ये आपको पता है फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे सारे नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 और कहाँ तक, जहाँ तक ये नंबर लिखा है। नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 100, अगर 100 लिखा है तो हम 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 150 लिखा है तो हम 150 तक मल्टीप्लाई करने वाले। इसी तरीके से अगर 200 कहीं लिखा होगा तो 200 पे हम क्या करना है 200 तक मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये लास्ट क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन सेम ही तरीके से होने हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 200 वाला, ठीक है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 200 में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितने नंबर ऑफ 2s होंगे और कितने नंबर ऑफ 5s होंगे, ठीक है। कितनी बार इसमें 2 आने वाले और कितनी बार इसमें 5 आने वाले, हमें ये फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हमें ये तो डेफिनेटली पता है कि जब नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ 2 ज़्यादा बार आएगा, तो हम क्या करते हैं सिर्फ 5 फाइंड आउट करते हैं। 5 कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 200 को क्या करते हैं इस तरीके से कुछ डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हमने देखा आगे डिवाइड हो रहा है, 5 5 8 कितना हो गया 40 हो गया। फिर अगेन ये 8 जो होता है 5 से दोबारा डिवाइड होता है, तो 5 ही कम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, हमें ये तीनों लास्ट के नंबर, ये जो नंबर होता है इसको छोड़ के ये लास्ट के तीनों नंबर अब हमें ऐड करने हैं। तो हमारे पास 40 को हम ऐड करेंगे 8 में प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 + 8 48, 48 + 1 कितना हो जाएगा 49। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी इसमें अब 49 होने वाली है, यानी कि 49 हमारे पास जीरोज हो जाएंगी अब की बार, ठीक है। यानी कि जब हम 2 फैक्टोरियल 200 में निकालेंगे कितनी जीरो होने वाली, तो हमारे पास 49 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इस जीरोज का मतलब क्या होता है, इस जीरोज का मतलब ये है कि जब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लास्ट में 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसे करते कहाँ तक जीरो आएगी 49 जीरो आएंगी। उसके बाद क्या होने वाला, कोई डिजिट स्टार्ट होने वाली, ठीक है। जैसे कोई भी डिजिट जो आएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या डिजिट स्टार्ट होगी, उससे पहले क्या होगी 49 टाइम्स यहाँ पे जीरोज होने वाली है, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 100 का 550 का 200 का, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि फैक्टोरियल 100 को लिखते कैसे हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 100 को मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसमें किस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये दोनों आप फाइंड आउट करिए खुद से, 100 और 150 छोटी कैलकुलेशन है, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन हम थोड़ा सा और देखते हैं। बड़ा क्या सेम इसी तरीके से होना है, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपको फैक्टोरियल 500 में, फैक्टोरियल 500 है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होने वाली है, तो क्या सेम इसी तरीके जैसे हमने 200 का फाइंड आउट करा था हम इसी तरीके से करने थे। फैक्टोरियल 500 में कितनी होगी 5 से डिवाइड करेंगे, कितना 100 टाइम्स आएगा, ठीक है। 100 की गुना करेंगे 5 में 500 आएगा ना, फिर 5 में डिवाइड करते हैं, इसके प्रोसेस आगे आपको याद भी होगा, ठीक है। 20 पंजे 100 होता है, फिर क्या होता है 4 पंजे 20 होता है। अब आगे डिवाइड हमारे पास नहीं जाने वाला है तो हम नहीं करने वाले। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी, ठीक है, 100 + 20 + 4, तो अब हमारे पास 124। यानी कि जब फैक्टोरियल 500 का क्या मतलब होगा
1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 की फिर मल्टीप्लाई फिर 4 में। इस तरीके से हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इस तरीके से हम 500 तक हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, 500 तक जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज आएंगी, और नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, वो 124 जीरोज आएंगी। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट साइड में कोई डिजिट होने वाली है। ठीक है, यानी कि पहले राइट साइड से जब स्टार्ट करेंगे तो 124 हमारे पास जीरो आएंगे, उसके बाद हमारे पास उसके राइट में, ठीक है, जो लास्ट की जीरो होगी उसके लास्ट में राइट में हमारे पास क्या होगा, कुछ डिजिट आने वाली। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से दिया जा सकता है। कभी कभी आपको क्या करेगा, नंबर की फॉर्म में लिख के दे देगा, कभी कभी आपको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देगा। जैसे सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगर ये पहला क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 100, या तो वो फैक्टोरियल 100 में फाइंड आउट कर लेगा, या फिर आपको ऐसे लिख के दे देगा 1 की मल्टीप्लाई 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 4 में, इस तरीके से कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। और जब 150 लिखना हो तो क्या करेगा, 1 की मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई, इस तरीके से कहाँ तक, ये 150 तक इसमें क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और अगर 200 लिखा होगा तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, 4, इस तरीके से यहाँ हमारे पास 200 तक क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी, या तो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लें या फिर नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने आज की क्लास में सोल्व किए हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करेंगे हम कल की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। उसमें होंगे इसी तरीके से, हम 2 और 5 भी फाइंड आउट करने वाले हैं, बट क्या करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से लिखे होंगे, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 होंगे हमारे पास और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में करते हैं हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन अपनी बुक्स में से, जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।